He had a fine appetite, and his friend the cook saw to it and that he got his fill. He had a fine appetite means उसकी जो भूख थी, ये डाइट थी वो बहुत अच्छी थी. एंड हिज फ्रेंड द कुक, उसकी जो फ्रेंड थी कुक, जो ये सब चीज़ों को देख रही थी, सॉ टू इट एंड दैट ही गॉट हिज फिल. बियर आर वेजिटेरियन इफ़ दे हैव अ चांस. और बियर जो है वो वेजिटेरियन था. एंड फ्रूट्स इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, और उसको फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते थे खाने में. If they have a chance, and fruits is what they like best. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchards, and in his young days, he had been something unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. अब जो बियर था वो उसको ऑटम सीज़न का बताया यहाँ पर कि उसको एप्पल्स बहुत पसंद थे और वो वहाँ पर एप्पल को देखता रहता था यंग डेज़ में. और ही हैड बीन समथिंग अनेबल टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइम. और जब वो छोटा था तो उस समय पे वो क्लाइम नहीं कर पाता था ज़्यादा अच्छे से, तो वो बस ये चीज़ दिखता रहता था कि मैं एप्पल कब मैं ऊपर चढ़ूँ हिल में, और कब मैं एप्पल्स को तोड़ लूँ. बियर्स लो क्लमसी. Clumsy means अनाड़ी. Bear looks clumsy and slow in their movement. Bear जो था वो बहुत ही clumsy था, मतलब उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं था और मूवमेंट में भी बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता था वो. बट ट्राई अ बियर विथ एन एप्पल ट्री. बट फिर भी वो ट्राई करता था कि वो एप्पल ट्री के पास जाए. एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम. और वहाँ पर क्या करते थे कि बच्चे लोग खेलते भी थे, वहीं पास में एक स्कूल था, तो बच्चों के साथ सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम. एंड नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ. मतलब जो बियर है उसको ये पता था कि बच्चों को मारना नहीं है, ये सब क्या है जो ये लॉ के अगेंस्ट में है. बट ही कैप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स that fell to the ground. But he kept his small eyes. और वो छोटी छोटी आंखों से देखता रहता था कि ग्राउंड में एप्पल गिरे और मैं उसको उठा लूँ. There had also been some difficulties about the beehives. Beehives means क्या होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स उसको वहाँ आती थी. And he had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. और जब वहाँ पे जो बीहाइव्स थी, मधुमक्खी का छत्ता जो था, उसको जब उसने तोड़ा तो उसके लिए उसको पनिश करा गया 2 दिन के लिए, और उसको मारा भी गया, जिसके कारण उसकी नोज़ में ब्लड वगैरह आ गया था. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर. और इसके अलावा पहले कभी उसको चेन में बांधा नहीं गया था. Night and quite rightly so for a bear, like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. और उसको 2 दिन तक क्या करा गया, दिन रात में चेन से बांध दिया गया था. He was also put on the chain on Sunday, और संडे के दिन भी वो चेन से बंधा गया था. When his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in the solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. अब ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन. संडे के दिन भी उसको बांधा गया था, और उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो लेडी, वो संडे के दिन आफ्टरनून के टाइम पर अपनी जो सिस्टर है उनकी शादी में गई थी. It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all his temptation. It was better to be on the safe side. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore.
Now he knew quite well what is meant when his mistress put him on the chain on Sunday. जो बियर है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जो मिस्ट्रेस है उसने उसको संडे के दिन क्यों बांध के रखा हुआ है. With a friendly tap on his hat and a promise of an apple on her return. If he had been good during her absence, he was sorry but resigned. अब जो मिस्ट्रेस है उन्होंने कहा था कि मेरे एब्सेंस में अगर तुम अच्छे से रहोगे तो फिर मैं तुम्हें एप्पल वगैरह भी दूंगी. लाइक अ गुड डॉग, जैसे कि एक अच्छा कुत्ता रहता है. When his mistress tell him he cannot come with her for a walk, जब उसकी मिस्ट्रेस जो उससे बात कर रही थी बोल रही थी तो उस समय पे वो उनके साथ वॉक पर नहीं आया था. One Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest. One Sunday when the lady had chained him, वो संडे के दिन जब लेडी जो है मिस्ट्रेस उन्होंने उसको जब बांध के रखा था संडे के दिन. So was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch of the winding footpath behind her. और उनको आवाज़ आई, सडनली आवाज़ आई एकदम कि जो ट्री ब्रांच है वो एकदम से क्या हो रहा है, फुटपाथ पर गिर गया है, behind her. And she looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. और वो लेडी ने देखा कि वो जो ट्री था वो उनके ऊपर गिरने वाला था, पर बहुत तेज़ी से जो बियर है वो उनके पास भागते हुए आ रहा था बहुत तेज़ी स्पीड में. एंड बियर लुक एज इफ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली बट दे शफल had joined her and panting and sniffing to take up his usual place, and dog fashion at her heels, and the lady was very angry. अब जो बियर था वो बहुत तेज़ दौड़ते दौड़ते आया और उसको लेडी को ज्वाइन कर लिया. शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, जो लेडी थी वो ऑलरेडी लंच के लिए लेट हो रही थी तो वो गुस्से में थी. एंड देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और उनके पास समय नहीं था कि वो उसको वापस घर ले जाए. शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विथ हर, और जो लेडी है वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ वापस बियर के साथ वापस घर पे जाऊं. एंड बिसाइड इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव अ डिसओबेड हर, और वो बहुत ही कह रही है कि जो बियर है वो बहुत ही नॉटी है और डिसओबे है. एंड शी टोल्ड हिम in her severest voice to go back at once. Menacing him with her parasols, and he stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on sniffing at her. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard and that it broke in two. और जो लेडी है जो कि जिसको उसने बचाया था उस लेडी को वो क्या कर रही, उस लेडी ने उसको मारा, काफ़ी मारा, और जिसके कारण उसकी नाक में लग गई थी. एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में थी वो. शी स्टॉप्ड अगेन, shook and his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. जो बियर है वो अपना मुंह बार बार खोल रहा था, वो कुछ बोलना चाहता था. देन ही टर्न राउंड एंड बिगन टू शफल, और फिर वो राउंड हो जाता, टर्न हो जाता, और फिर बैक द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ एंड देन ही टुक देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम. व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, जो लेडी है जब वो शाम को घर आती है, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. और जो बियर है वो एज़ यूजल अपनी जो कैनल, उसकी जो प्लेस है जहाँ पर वो बैठा रहता है वहीं पर बैठा रहता है और बहुत ही सॉरी फेस में बैठा रहता है, तब अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता है. द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, और जो लेडी है वो अभी भी बहुत गुस्से में है. एंड शी वेंट up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for more 2 days.
और फिर वो गुस्से में कहती है कि अब और गुस्सा करती है, खूब डांटती है उसको और बोलती है कि 2 दिन और अब इसको चेन में ही बांध के रखेंगे। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रस्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। और जो ओल्ड लेडी, जो ओल्ड कुक है, जो कि बियर को बहुत प्यार करती थी, सो शी लव्ड एंड इफ़ ही हैड बीन हर सन रस्ट, और मतलब वो इस तरीके से रखते जैसे कि उनका खुद का बच्चा टाइप में हो। वट आर यू स्कोल्डिंग हिम मिस अस एंड सैड द कुक ही हैड बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे। अब जो ओल्ड कुक है वो ये बोलती है तुम उसको क्यों डांट रही हो, वो तो मतलब पूरा दिन बहुत ही अच्छा रहा है, एकदम गुड रहा है, गुड बिहेवियर करा उसने। ब्लेस हिम, उसको ब्लेस करिए। ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज haunches as meek as an angel and looking the whole time towards the gate for you to come back। और पूरे टाइम गेट पर देखते रहा कि कब आप आओगे, तो वो आपका वेट कर रहा था गेट के पास देखकर।